गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 8A चैप्टर ट्राइंगल। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 23। उससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 विद एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। तो बेटा आप लोग भी इनके विद एग्जांपल्स पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इनके जो फिगर हैं जितने भी आपको वो साथ में है ना क्लियरली इनको बनाएंगे, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है आपका वो आने वाला जो टेस्ट है बहुत जल्द ही होगा, उसके लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इन द गिवन फिगर BAD पैरेलल टू EF। अब तक आप समझ चुके होंगे पैरेलल लाइंस को। देखिए BAD आपको दिख रहा BAD पैरेलल टू EF है ना, और एंगल हमें दिया है AEF इज इक्वल टू 55 और ACB इज इक्वल टू 25। और जो आपको फाइंड करना है ABC, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए बेटा इसको सॉल्व करने से पहले अब हम देखेंगे जो हमें गिवन दिया उसको लिखेंगे, है ना। तो देखिए गिवन में था हमारा BAD पैरेलल टू EF, ओके। और देखिए ये वाली जो लाइन होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल। हम कह सकते हैं EC एंड, है ना, EAC कह सकते हैं या EC भी कह सकते हैं, EAC भी ट्रांसवर्सल, ओके। जब ये ट्रांसवर्सल हो गई तो ये वाला जो एंगल होगा बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये कितने के किसके बराबर हो जाएगा, 55 के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एंगल CAD, किसकी बात हो रही, CAD इज इक्वल टू एंगल AEF, ओके। कितना हो गया 55। और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया छोटा सा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इसका सिंबल लगा दिया। अब उसके बाद ये देखिए ये आपका हो गया 55 डिग्री का। अब देखिए ना, अब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम चाहें तो देखिए एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए हम एक्सटीरियर एंगल ही देखते हैं। नाउ एक्सटीरियर एंगल देखिए CAD इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C, है ना। किस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं उसको भी हमें लिखना था। इन ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल देखा। तो देखिए अब हम वैल्यू लिखें, CAD हमारा कितना, CAD है हमारा 55 डिग्री, ओके। और एंगल B हमें फाइंड करना, B का मतलब हो गया ABC से, है ना, प्लस, और ये देखिए ये कितना है 25 डिग्री। तो देखिए अब हम लोग फाइंड करेंगे BAC। तो BAC को हम इस तरफ लेके आए, एंगल BAC इज इक्वल टू 55 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो एंगल BAC इज इक्वल टू माइनस करिए 0 एंड 3, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24, इन ट्राइंगल ABC में इट इज गिवन दैट एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C इज इक्वल टू 3:2:1 एंड CD आपको दिख रहा है CD परपेंडिकुलर AC पे परपेंडिकुलर है ना। और जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना ECD। देखिए ECD ये वाला एंगल आपको फाइंड करना, ओके। तो देखिए सबसे पहले हमें जो रेशियोज दिए उन रेशियोज को हम लिखेंगे इस ट्रायंगल के अंदर, है ना। और बेटा आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो जितने भी इंट्रोडक्शन से लेके अब तक के वीडियो हैं इनको आप लोग दोबारा से ज़रूर देखें, है ना। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट वीडियो है, ओके। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC हम मान सकते हैं लेट एंगल A इज इक्वल टू रेशियोज में है तो 3x, एंगल B इज इक्वल टू 2x एंड एंगल C इज इक्वल टू x, है ना। तो देखिए हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ये लिख दिया हमने 3x और ये आपका लिख दिया यहाँ पे B का 2x और ये लिख दिया यहाँ पे x,
है ना। अब देखिए इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो देखिए 3x प्लस 2x प्लस x इजिकल टू क्या है 180, है ना। ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। अब ये कितना हो गया 3 और 2 आपका 5 और 5 और 1 6x इजिकल टू 180, x इजिकल टू 180 अपॉन 6 इजिकल टू 30 डिग्री। x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। इस तरह से सभी एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ए हमारा कितना हो गया, देखिए 3x था तो देखिए ये हो गया 3 इंटू 30 इजिकल टू 90 डिग्री। एंगल बी हमारा 2x था तो ये हो गया 2 इंटू 30 इजिकल टू 60 डिग्री। एंड एंगल सी तो हमारा x ही था तो ये कितना रहेगा 30 डिग्री। अब देखिए आप चाहें तो इसमें भी एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो लगा देंगे तो ये दोनों एंगलों का सम इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इन ट्रायंगल है ना ABC, इसका एक्सटीरियर एंगल देखिए मैं एक्सटीरियर एंगल हमारा हो जाएगा एंगल ACE। बात समझ में आ रही, ACE इजिकल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा ये वाला एंगल A प्लस एंगल B, ओके। और एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना, ये देखिए ये 90 है ना, क्योंकि हमें दे रखा था गिवन में, क्या दे रखा था गिवन में, हमें दे रखा है CD परपेंडिकुलर AC, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो देखिए ये 90 और प्लस यही वाला एंगल जो हमें फाइंड करना था एंगल ECD, और एंगल A हमने कितना निकाला, एंगल A हमारा है 90 प्लस और ये देखिए कितना है 60, ओके एंगल B। तो देखिए अब हम कैंसिल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और चाहो तो हम इसमें से माइनस भी कर सकते हो। देखिए अब आप लोग कैलकुलेशन समझ चुके, तो देखिए 90 से 90 कैंसिल हो गया तो ECD इजिकल टू कितना हो गया 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्वेश्चन नंबर है 25। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE एंड BD पैरेलल टू FG, है ना। थोड़ा सा फिगर इसको सही सा करना, आप लोग पेंसिल का यूज करेंगे। सच दैट ABC इजिकल टू 50 डिग्री, FGH, F आप देखेंगे यहाँ पे ये है आपका FGH, है ना, FGH इजिकल टू 120 डिग्री। और जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गिवन में आपका है, सबसे पहले इसका यूज करिए AB पैरेलल टू DE, ओके, AB पैरेलल टू DE एंड ये क्या है BD, इसके लिए BD क्या हो गई ट्रांसवर्सल, BD बी द ट्रांसवर्सल। तो BD जब ट्रांसवर्सल हो गई तो ये एंगल हमने इससे फाइंड कर लिया, ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ABC इजिकल टू एंगल BD, है ना, या हम CDE भी कह सकते हैं या BDF भी कह सकते हैं ना। तो इस बात को आप कंफ्यूज मत होना। तो BD हम कह सकते हैं BDE या BDF, तो BDF ही ले रहे इजिकल टू 50 डिग्री। इसको हम क्या कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अब इस वाली का यूज हो गया। अब देखिए ये हमारा हो गया 50 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट इसका यूज करिए नाउ BD पैरेलल टू FG, देखिए BD पैरेलल टू FG, और ये देखिए DF क्या हो जाएगी FG है ये, है ना, एंड DF बी द ट्रांसवर्सल, है ना। तो ये देखिए जब ये
अब ये वाला एंगल और जब हमारी ये साइड और ये साइड पैरेलल है, अभी थोड़ा सा फिगर मेरा सही नहीं है ना, तो आप उसको सही से ड्रॉ करेंगे बुक से देख के, ठीक। तो देखिए ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये एंगल हो गया हमारा 50 डिग्री का। ओके, तो देखिए एंगल बी डी एफ इजिकल टू एंगल बी डी एफ इजिकल टू एंगल आपका हो गया डी एफ जी, कितना हुआ 50 डिग्री। ये भी कौन सा बना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब ये 50 पता चल गया। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन बोल के y की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप x की वैल्यू पहले निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, ये इसको एक्सटीरियर एंगल बता दो और इसको प्लस कर लो। चलिए हम लोग x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एफ जी एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 50 लिखिए डायरेक्ट अब, है ना। और ये देखिए एक्सटीरियर एंगल कितना है 120 और x हमारा कितना है, फाइंड ही करना है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, x इजिकल टू हो गई 120 माइनस 50 इजिकल टू 70 डिग्री। तो x इजिकल टू हो गया हमारा 70 डिग्री। ओके, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी इसको लगा सकते हैं, या फिर हम इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। देखिए y प्लस 120 इजिकल टू 180, तो x y इजिकल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो देखिए ये बोल सकते हैं ए ई एच, या इतना ही ले लो, कह सकते हैं हम लोग ए ई एच, इसको कह दिया ए ई एच, पूरी लाइन को कह दिया, एक सीधी लाइन है, एज स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, तो y प्लस 120 इजिकल टू 180, तो y इजिकल टू 180 माइनस 120, तो y इजिकल टू हमारा हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, in the given figure AB parallel to CD and EF be the transversal, और एंगल आपको दिए हैं AEF इजिकल टू 65 डिग्री, DFG इजिकल टू 30 डिग्री एंड EGF इजिकल टू 90 डिग्री, ये है ना। और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x फाइंड करनी है। देखिए गिवन है वो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी द ट्रांसवर्सल, ये आपका गिवन है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम कह सकते हैं कि ये जो 65 है वो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये टोटल हो जाएगा 65। तो हम इसको लिखेंगे ना, एंगल ए ई एफ इजिकल टू एंगल ई एफ डी इजिकल टू 65। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। ये टोटल एंगल हमारा हो गया, ये देखिए ये हो गया हमारा 65। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 65 डिग्री। और अब आप समझ चुके होंगे कि ये देखिए इतना हमारा 30 डिग्री का है, तो जो बचा हुआ होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से 30 में से 65 में से 30 कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35 डिग्री को। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको इसको लिख के बताना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं एंगल, एंगल एफ ई एफ डी इजिकल टू एंगल ई एफ जी प्लस एंगल जी एफ डी, है ना। अब देखिए ये वाला एंगल हमने कितना फाइंड किया है 65 डिग्री, ओके, है ना। और ये देखिए उसके बाद ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला, है ना, ई एफ जी, एंगल ई एफ जी प्लस, और ये वाला एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री का, तो एंगल ई
एफ जी इजिकल टू 65 माइनस 30 इजिकल टू हो गया 35 डिग्री। ये आ गया एंगल 35 डिग्री का। अब हम लोग देखिए इस ट्रायंगल में पहुंच चुके हैं, इस जो कि हमारा कितना हो गया, ये वाला ये 35 डिग्री हमने लिख दिया। अब हम इस पूरे ट्रायंगल को लेके एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। इन ट्रायंगल ई आपका ई एफ जी में देखिए तीनों एंगलों का सम करिए तो देखिए एंगल एक्स प्लस एंगल ये वाला ई एफ जी, एंगल ई एफ जी और प्लस एंगल ई जी एफ इसको बता रहा हूँ, इजिकल टू 180। सबकी वैल्यू लिखिए, है ना। ये तो एक्स है ही हमारा, प्लस ये वैल्यू अभी हमने निकाली है 35, ओके। और ये है हमारी 90 डिग्री इजिकल टू 180। तो ये टोटल कितना हो गया 5 और 9 और 3 कितना हो गया 12 प्लस एक्स इजिकल टू 180। तो एक्स इजिकल टू जब हम निकालेंगे तो 180 माइनस 125, ओके। तो एक्स इजिकल टू आपका हो जाएगा, कम करेंगे इसमें से तो ये हो गया आपका 5 और 7 में से 2 गया 5, तो 55 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी और बी ए ई इजिकल टू 65 और ओ ई सी इजिकल टू 20 डिग्री। आपको फाइंड करना है ई सी ओ, ये एंगल आपको फाइंड करना। तो देखिए सिंपल है, इसको भी हम पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी गिवन में है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और देखिए ये वाली ट्रांसवर्सल होगी, इसको हम ए ओ कह सकते हैं या ए ओ ई आगे तक कह सकते हैं, एंड ए ओ ई एच ट्रांसवर्सल, है ना। ये ट्रांसवर्सल हो गई तो एंगल हमारा हो गया बी ए ई इजिकल टू आपका हो गया, इसको लिखिए, एंगल को ही लिखिए डी ओ ई इजिकल टू 65 डिग्री। इसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं, है ना, लिखने से आसान हो जाता है। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब आप चाहो तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, या फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। चलिए एक्सटीरियर एंगल ही सिंपल पड़ता है, तो इसको देखिए, है ना, एक्सटीरियर एंगल ओ, इसको देखिए डी ओ ई, है ना, डी ओ ई इजिकल टू, इसको मान लिया हमने एक्स, ओके, इसको एक्स लिख दिया, डी ओ ई इजिकल टू एक्स प्लस 20, है ना। किसका एक्सटीरियर एंगल है ये है ओ सी ई का। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है कौन सा, डी ओ ई। इस बात का भी ध्यान रखना, है ना। तो ये आपका हो गया 65 डिग्री इजिकल टू एक्स प्लस 20, एक्स इजिकल टू 65 माइनस 20, तो एक्स इजिकल टू आपका हो गया 45। और एक्स हमने क्या माना था, एक्स माना था हमने ई सी ओ, जो फाइंड करना था उसी को माना था, ई सी ओ, है ना, इजिकल टू 45। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते थे, लेट एंगल ई सी ओ इजिकल टू एक्स डिग्री, है ना, बार बार लिखने की वजह से। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ विद ट्रांसवर्सल। ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ आपकी ट्रांसवर्सल है, और जो एंगल आपको दिए हैं ई जी बी इजिकल टू 35 एंड, और देखिए क्यू पी परपेंडिकुलर किस पे, ई एफ पे, और आपको जो फाइंड करना है वो पी क्यू एच ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ओके। कौन सा वाला,
ये तो दिया ही है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है जिसको x इन्होंने कह दिया है, ये वाला PQH क्या है, ये x डिग्री है, PQH ये फाइंड करना है। तो देखिए PQH फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे और ये देखिए जो गिवन है उसका यूज करेंगे, AB पैरेलल टू CD और ये कहा है एंड EF ट्रांसवर्सल। इसको हम बार बार लिखने से हमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टी पता चल जाती, याद हो जाती है ना। तो देखिए इससे हमें क्या मिला, ये एंगल और ये एंगल आपने देखा सेम हो गए, है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल EGB इज इक्वल टू हो गया एंगल आपका EHD या GHD इज इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, ये 35 डिग्री हो गया, ये हो गया 35 डिग्री। अब ये 35 डिग्री हो गया, हम एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा के हम लोग एक्सटीरियर एंगल को ही लगा के सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल को लगाएंगे तो ये देखिए इसका ये आपका हो जाएगा, देखिए इसमें एक्सटीरियर एंगल नहीं हम इसमें लगाएंगे, देखिए GHD इज इक्वल टू QHP इज इक्वल टू कितना हो गया 35 डिग्री। ये किससे हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जब 35 हो गया, अब हम इस पूरे ट्रायंगल को ले सकते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल PHQ में अब देखिए आप इनको प्लस करिए, एंगल आपका हो जाएगा PHQ प्लस एंगल PQH प्लस एंगल QPH इज इक्वल टू 180। इन सब की वैल्यू रखिए। PHQ अभी हमने कितना फाइंड किया है 35 डिग्री और PQH हमारा कितना x और देखिए QPH हमारा कितना है 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये टोटल कितना हुआ 5 और 9 और 3 12 प्लस x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 125, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखिए माइनस करेंगे तो ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। और इसी तरह से जल्दी से 29 और सॉल्व करेंगे। देखिए 29, AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर AB है ना, EG बी द ट्रांसवर्सल सच दैट GED है ना और D, देखिए GED इज इक्वल टू 130 डिग्री। और आपको जो फाइंड करना है वो आपको फाइंड करना है EGF ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। तो अब देखिए लिखेंगे हम लोग AB पैरेलल टू CD है ना, और एंड ये जो गिवन है EF परपेंडिकुलर AB। तो देखिए बेटा आप लोग इसको समझ सकते हैं, जब हम ये कोई परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है, अगर ऊपर 90 डिग्री का एंगल है तो नीचे भी 90 डिग्री का। आप देखा होगा आपके घरों में जो दीवार होती है वो सीधी होती है ना, वो यानी कि परपेंडिकुलर होती है। तो अगर दीवार के ऊपर वाली छत से अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो नीचे अगर कोई का नाम लाइन परपेंडिकुलर पड़ती है तो वो ऊपर भी 90 डिग्री का बनाती है और नीचे भी 90 डिग्री का ही बनाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एंगल हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। वैसे हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, कैसे बेटा, जैसे हम लिख सकते थे AB पैरेलल टू CD है ना, और वही जो हम अब तक पुराना करते रहे EF बी द ट्रांसवर्सल, तो ये 90 हो गया और इन दोनों का जो सम होगा वो 180 हो जाएगा है ना, किससे कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये आप समझने वाली बात है। तो आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पे 90 होगा, ये मान लो कोई छत की दीवार है, तो अगर यहाँ से 90 गिरेगा तो यहाँ पे भी 90 ही होगा। तो इस तरह से ये 90 हो गया। अब जब ये 90 हो गया, ये टोटल 130 है, तो ये कितना बचता है यहाँ पे बचेगा 40 डिग्री। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो देखिए
अब दूसरी भी अगर हम ये कोई वॉल है आपके घर की तो इसके बगल वाला है ना, ये भी कितना होगा, ये 90 डिग्री सीधी है तो इधर भी 90, इधर भी 90। हम या हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो जाएगा तो देखिए 40। अब हम इसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। मान लो इसको हमने x लिख दिया है ना, जब x लिख दिया तो 90 + 40 130 और x इजिकल टू हमारा कितना हो गया, x इजिकल टू हमारा हो गया 50 डिग्री। कैलकुलेशन करना तो अब आप चाहो जैसे कर सकते हो, है ना। है, बहुत सारे मेथड होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, शर्ते आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब आप इनको अप्लाई करें। चलिए हम अपना पुराना मेथड ही रखते हैं। तो जब ये पैरेलल लाइन है तो हम कह सकते हैं कि एंगल BFE प्लस एंगल FED इजिकल टू 180। इसको हमने पुराने मेथड से कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, है ना। अब देखिए ये हमारा 90 है तो अब हम इसको एंगल FED इजिकल टू 180, तो एंगल FED है ना, एंगल FED 180 माइनस 90, तो एंगल FED इजिकल टू 90 डिग्री। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए ये टोटल एंगल देखिए हमारा क्या था, एंगल GED। इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे एंगल GEF प्लस एंगल FED। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी सॉल्व किया था हाल ही में। तो ये आपका हो गया, टोटल एंगल हमारा 130 है ना। और ये वाला एंगल हमें निकालना है। ये देखिए GEF हमें निकालना है। तो देखिए GEF प्लस और ये वाला एंगल हमारा FED 90 है। तो देखिए एंगल GEF इजिकल टू 130 माइनस 90, एंगल आपका हो गया GEF इजिकल टू 40 डिग्री। एंड अब आप समझ चुके होंगे। और जो हमें गिवन है EF परपेंडिकुलर AB, है ना। सो तब एंगल हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, EFG इजिकल टू 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हम इस पूरे ट्रायंगल को ले लें, इन ट्रायंगल EFG। ओके, EFG, इसमें सभी एंगल्स को का हम सम करेंगे। तो देखिए एक तो हो गया हमारा 40, अब इनको हम डायरेक्ट करेंगे प्लस 90, और हमने इसको चाहो तो x लिख लो या फिर इस एंगल को ही लिख लो। चलिए EGF इजिकल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो ये कितना हो गया, 130 प्लस एंगल EGF इजिकल टू 180। ओके, तो एंगल EGF इजिकल टू 180 माइनस 130, एंगल EGF इजिकल टू आपका 50 डिग्री। तो बेटा इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 8 सॉल्व होती है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको तो फुल फेयर कॉपी में करेंगे, उसके बाद इसके जो MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके।